लघुपथन विधि लिख कर डाल देंगे, शॉर्ट सर्किट मेथड। लिख चुके हैं, आइए समझते हैं इसको। देखिए जैसे ये कोई संधारित्र है, इसकी धारिता सी है, संधारित्र की धारिता कितना है सी। इसको क्या किया गया, एक तार को ऐसे इस संधारित्र के ऊपर से जोड़ा गया, ऐसे जोड़ा गया तार को, एक तार ऐसा है और इसको सेल से कनेक्ट कर रहे हैं। किससे कनेक्ट कर रहे हैं, सेल से। सेल मतलब एक ये स्विच लगाया गया है, ये एक सेल है। अब जैसे ही स्विच ऑन होता है, स्विच क्या होता है ऑन होता है, तो स्विच ऑन होता है तो इससे आवेश प्रवाहित होने लगती है इस सेल के द्वारा। ठीक, अब ये जो आवेश है, तो ये आवेश यहाँ पर जब पहुंचता है, इस आवेश के जाने का दो रास्ता है। कितना रास्ता है, दो। एक रास्ता कि ये कैसे चला जाएगा, तो जब ऐसे जाएगा तो किससे होकर जाएगा, संधारित्र से। किससे होकर जाएगा, संधारित्र से होकर जाएगा। लेकिन ऐसे न जाकर ये आवेश ऐसे चला गया, ये आवेश ऐसे चला गया, इधर से होते हुए ऐसे आवेश निकल कर फिर इसमें आकर प्रवेश कर गया। जितना भेजे थे, जितना आवेश को भेजे थे इस बिंदु से, प्लस से भेजे थे, माइनस में उतना ही आकर प्रवेश कर गया। तो क्या इस आवेश का प्रभाव इस संधारित्र की धारिता पर पड़ा, नहीं पड़ा। संधारित्र की धारिता पर नहीं पड़ा। इसका मतलब ये जो बिंदु अगर ए है, इस बिंदु का विभव भी है, इस बिंदु का विभव भी है, और ये बिंदु बी, ये बिंदु क्या है, इस बिंदु का विभव कितना है, वीबी। कितना है, वीबी। तो इस स्थिति में क्या होता है कि दोनों बिंदुओं का विभव समान हो जाता है। दोनों बिंदुओं का विभव क्या हो जाता है, अर्थात विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। तो इस स्थिति में अर्थात लघुपथन विधि क्या होता है कि यह परिपथ की एक ऐसी विधि होती है, यह विधि होता है जिसके अंतर्गत किन्हीं दो बिंदुओं का विभव समान हो जाता है। किन्हीं दो बिंदुओं का विभव समान, अर्थात विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। विभवांतर का मान शून्य। तो इस विधि को लघुपथन विधि कहा। क्लियर हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिखाएंगे भी। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब इसीलिए हम लिखेंगे कि VA बराबर VB, मतलब ए बिंदु का विभव जो है बी बिंदु के विभव के क्या है, बराबर है, ऐसा है। इसका मतलब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो ये होगा VA माइनस VB बराबर में कितना। इसका मतलब विभवांतर का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो लघुपथन विधि में जहां पर शॉर्ट सर्किट विधि को अपनाया गया है, वहां पर उस स्थिति में विभवांतर का मान कितना होता है, शून्य होता है। क्लियर हो गया। अर्थात इस बिंदु और इस बिंदु का विभव समान है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बिंदु का और इस बिंदु का विभव समान है, तो हम चाहे तो इस बिंदु को उठाकर यहाँ कर सकते हैं या इस बिंदु को उठाकर यहाँ कर सकते हैं, जरूरत पड़ने के अनुसार, जरूरत पड़ने के अनुसार। क्लियर हो गया। एक बार और समझिए, लघुपथन विधि परिपथ की एक ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत किन्हीं दो बिंदुओं का विभव समान होता है, अर्थात विभवांतर का मान शून्य होता है। विभवांतर का मान शून्य। क्लियर हो गया। लिखिए, लिखिए, लघुपथन विधि, लघुपथन विधि परिपथ की, लघुपथन विधि परिपथ की एक ऐसी विधि होता है, परिपथ की एक ऐसी विधि होता है जिसके अंतर्गत दो बिंदु का विभव, दो बिंदुओं का विभव, दो बिंदुओं का विभव आपस में समान होता है। दो बिंदुओं का विभव आपस में समान होता है।
दो बिंदुओं का विभव आपस में समान होता है, अर्थात विभवांतर का मान शून्य होता है, अर्थात विभवांतर का मान शून्य होता है, अर्थात विभवांतर का मान शून्य होता है, विभवांतर का मान शून्य होता है। लिख चुके? फिगर बनाकर इसको नोट कीजिए। तब इस पर हम एक प्रश्न है, दो प्रश्न को बताने के लिए मेथड बता रहे हैं। ठीक है, देखिए बना चुके हैं। इसका प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए चित्र को देखकर ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान बताएं। चित्र को देखकर ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान बताएं। ये क्वेश्चन है, ये बिंदु है और ये बी बिंदु है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। आइए दिखाएं, देखिए इसको मिटा देना। देखिए ये चित्र देखकर पता चल जाना चाहिए कि किस मेथड का सवाल है। लघु पथन। किस मेथड का सवाल है? लघु पथन में क्या होता है कि शॉर्ट रास्ता अपनाया जाता है। जैसे मेन रास्ता में हम जा रहे हैं, अब मेन रास्ता में कोई बाधा उत्पन्न हो गया तो उस रास्ता को छोड़कर किसी दूसरे रास्ता से जाते हैं, तो वो रास्ता जो अपनाए हैं हम, दूसरा रास्ता मुख्य बिंदु तक पहुंचने के लिए, तो वो कहलाता है लघु पथन विधि। क्या कहलाता है? तो ऐसा पिक्चर में देख लीजिए कि ऐसा कहीं फिगर है, तो वो कैसा विधि है? लघु पथन। कैसा विधि है? क्लियर हो गया? मतलब ये प्रश्न लघु पथन विधि से ही बनेगा। अब आइए समझते हैं इसको। इसका आंसर बहुत छोटा है लेकिन इसको समझना है।
जैसे कहाँ कहाँ पर लघुपथित किया गया है। जैसे ये बिंदु देखिए, ये बिंदु अगर हम मान लें कि P है, ये बिंदु अगर Q है, और ये बिंदु अगर R है, क्या है R, और ये बिंदु क्या है S। ठीक, अब समझिए। अब इस P बिंदु और Q बिंदु की बात करें तो अगर यहां से आवेश ऐसे होकर जाता तो आवेश इससे नहीं जाता। बोलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका मतलब कि इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव आपस में क्या होगा, क्या होगा, क्लियर है, क्लियर है ना। और इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव आपस में क्या होगा, तो मैंने एक बात बताया था कि अगर विभव समान होगा तो हम इस तार को यहाँ से छुड़ाकर इस बिंदु को उठाकर यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर जो विभव होगा और इस बिंदु का जो विभव होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा। तो हम जरूरत पड़ने पर इस P बिंदु को उठाकर किस बिंदु पर रख सकते हैं, अर्थात उठाकर तार को उठाएंगे तो ही तो जाएगा, ये भी तो इससे कनेक्टेड है। तो ये वाला संधारित्र किधर जाएगा, इसके ऊपर कि इसके नीचे, समझिए। ये Q बिंदु पर इस P बिंदु को लेकर जाना है, ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। तो जब P बिंदु को उठाकर ऐसे Q बिंदु तक लेकर जाएंगे तो ये वाला संधारित्र ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा कि नीचे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ऊपर जाएगा कि नीचे, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा ना। इस संधारित्र के ऊपर होगा, ये संधारित्र फिक्स है, ये संधारित्र फिक्स है। इसको उठाकर इस P बिंदु को ऐसे लेकर जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ से ऐसे नीचे कनेक्टेड है तो नीचे नहीं लेकर जाएंगे, समझ रहे हैं ना बात को। तो इधर से ऊपर से ऐसे लेकर जाएंगे, ऊपर से ही रास्ता है ना इसको जाने का, क्योंकि इधर जब लाएंगे तो ये बीच में ये वाला आ जा रहा है, समझ रहे हैं, इसीलिए नीचे से नहीं जाएगा। तो इस बिंदु को हम क्या करेंगे कि इस ऊपर की तरफ से ले जाएंगे और कहाँ पेस्ट करेंगे, Q बिंदु तक, क्योंकि इसका विभव और इसका विभव आपस में क्या होगा, समान होगा। तो जब दोनों का विभव समान होगा तो P बिंदु को Q बिंदु पर ले जाइए या Q बिंदु को P पर ले आइए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा देखिए तब डिजाइन कैसा। तो ये संधारित्र की धारिता C है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु क्या है, R है, और इस P को उठाकर हम कहाँ लेके गए हैं, Q पर। तो जैसे Q को लेके गए हैं तो ये संधारित्र ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, अर्थात ऐसे आ गया। तो ये बिंदु P भी है, इस बिंदु का नाम क्या है, P, और इस बिंदु का नाम क्या है, माने दोनों आपस में क्या है, बराबर, दोनों आपस में क्या है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये धारिता तो सी है, वो बदलेगा नहीं, अभी डिजाइन बदल रहा है, चित्र बदल रहा है, हमारे बात को। अब ध्यान दीजिए, और इस बिंदु R बिंदु और इस बिंदु S बिंदु की बात करते हैं। R बिंदु का जो विभव होगा वही विभव किसका होगा, S बिंदु का होगा। तो उस स्थिति में जरूरत पड़ने पर हम S को R पे ला सकते हैं या R को S पर ले जा सकते हैं, R को S पर ले जा सकते हैं या S को R पर ला सकते हैं ना। इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इस S बिंदु को उठाकर इस R बिंदु को लाएंगे तो ये वाला संधारित्र नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ना। अब तो समझ गए, बोलिए। अब ध्यान दीजिए, तो ये वाला संधारित्र नीचे आएगा, ये R बिंदु है, इसका मतलब ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये संधारित्र की धारिता कितना है, C, अर्थात अब देखिए, अब आप सिंपली निकाल सकते हैं, अब आप सिंपली निकाल सकते हैं, अब आप सिंपली निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि इसकी धारिता C है, इसकी धारिता C और इसकी धारिता C है। तो तीनों की जब धारिता C है और तीनों ऊपर नीचे करके है तो किस क्रम होंगे, किस क्रम में, तो समांतर क्रम होंगे। तो इसीलिए लिखेंगे समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता C की वैल्यू बराबर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा होगा ना, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 की जगह पर C है, C2 की जगह पर C है, C3 की जगह पर C है, तो कितना होगा, 30। समझ में आ गया। बोलिए, अगर सपोज कीजिए कि कुछ वैल्यू दिया रहता, अगर ये 4 होता, अगर ये 6 होता, अगर ये 8 होता, तब उस स्थिति में क्या लिखते, C की वैल्यू बराबर, C की वैल्यू बराबर 4 प्लस 6 प्लस 8 बराबर कितना हो जाता, 18। ये हो जाता ना।
माइक्रो फैराड है। किसमें होगा? माइक्रो फैराड। क्लियर है? समझा गया? तो इस तरह का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा, अभी तक नहीं आया है, हर बार सेट हो रहा है, आ सकता है। समझ गए? ये प्रतिरोध में भी आएगा, ये प्रश्न किस में आएगा? प्रतिरोध में। यहाँ पर प्रतिरोध दे देगा, लेकिन होगा किस क्रम में तीनों? चाहे संधारित्र हो चाहे प्रतिरोध हो, होगा किस क्रम में? समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम होगा तो प्रतिरोध के लिए अलग सूत्र होता है और संधारित्र के लिए अलग सूत्र होता है। तो जो सूत्र होता है उसको अप्लाई करें। क्लियर हो गया? अगर ये नहीं भी समझ में आया कि ये बिंदु का विभव समान है, इस बिंदु का विभव समान है, तो आप सिंपली अपने बोर्ड के अनुसार, अपने सिलेबस के अनुसार आप इसको याद भी कर सकते हैं कि ये तीनों समांतर क्रम में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए, चित्र को देखकर ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान बताएं। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान बताएं। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से ये बी बिंदु है और ये ए बिंदु है। और ये है C1, ये C2 है। ऐसा कीजिए, इसको C1 मानिए, इसको C2 मानिए, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। ठीक, यही प्रश्न बनाइए फिगर को। ये 4 माइक्रोफैराड है। क्वेश्चन में से दिया है C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर 4 माइक्रोफैराड और C5 बराबर 10 माइक्रोफैराड। ऐसा प्रश्न। लिख चुका है। देखिए पहले वाला प्रश्न में क्या था? पहले वाले प्रश्न में था कि इधर से जो तार गया था इसमें कोई संधारित्र नहीं था, नहीं ना था? इसमें कोई संधारित्र नहीं था। क्योंकि इसमें इस प्रश्न में क्या थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया गया प्रश्न को कि इसमें एक संधारित्र दिया गया है और इस रास्ता में एक संधारित्र दिया गया है। थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि हम यहाँ से ए बिंदु को जैसे ऐसे इसको हम सेल से कनेक्ट कर दिए, सपोज कीजिए ऐसे भी सेल से कनेक्ट कर दिए। यहाँ एक मैंने स्विच को लगा दिया, ये स्विच को लगा दिया। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यहाँ से आवेश प्रवाहित होगा। कितना आवेश? Q आवेश। अब यहाँ पर जब Q आवेश आएगा, यहाँ पर जब Q आवेश आएगा, ठीक, तो इसके पास जाने के लिए दो रास्ते। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते। एक रास्ता ऐसा है कि एक रास्ता यहाँ से Q जा सकता है, इधर से होकर ऐसे, फिर यहाँ पर दो रास्ता, फिर यहाँ पर तो एक रास्ता ऐसे शॉर्टकट रास्ता जाना है। कैसा रास्ता जाना है? शॉर्टकट अपनाना है। समझ रहे ना? तभी जाकर उसको बोलेंगे लघु पथंडी। तो फिर यहाँ पर जब आएगा, यहाँ पर यही Q, तो फिर ऐसे आ जाएगा। किधर से आएगा? ऐसे आएगा।
तो ऐसे आएगा कि इसका मतलब ऐसे होते होते या फिर उसके बाद ऐसे ऊपर किस बिंदु पहुंच जाएगा, समझ में आ गया। एक रास्ता तो ये हो गया आवेश के जाने का। तो इस स्थिति में जब इस प्रकार से आवेश आया, इस प्रकार से जब आवेश चल रहा है, तो आवेश किससे नहीं गया, C1 C2 C3 C4 C5 किससे होकर नहीं गया है, C5 से होकर नहीं गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर आवेश ऐसे नहीं जाता, अगर इस रास्ते से नहीं जाता, अगर आवेश इस रास्ते से जाता, इस रास्ते से जब आवेश चलता तो इधर किससे होकर चलता, C2 से, फिर उसके बाद इधर से आता, फिर ऐसे आता, अब फिर ऐसे न जाता तब न अभी तक पहुंचेगा। तो अब दूसरी स्थिति में किससे किससे क्या, C2 और C3, पहली स्थिति में C1 और C4 से। क्या इन दोनों स्थितियों में से किसी एक भी स्थिति में क्या C5 से आवेश गया है, नहीं गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस परिपथ में ये जो C5 संधारित्र है ये एक्स्ट्रा है। क्या है, एक्स्ट्रा है। इसका मतलब इसका कोई कार्य नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं है। हम परिपथ के अंतर्गत देख रहे हैं, सर्किट के अंतर्गत, कि इस स्थिति में इस C5 संधारित्र की जो C5 जो संधारित्र है इसका इस परिपथ में कोई कार्य नहीं है, क्योंकि उस पर आवेश का मान शून्य है। आवेश का मान शून्य है, समझ में आ गया। जब आवेश का मान शून्य है तो हम जानते हैं C बराबर Q बटा V होता है, आवेश बटा विभव, आवेश बटा विभव। तो जब भाई आवेश का मान शून्य होगा, बटा में भी कहेंगे कि अगर भी कुछ है भी तो 0 बटा कोई संख्या बराबर 0। इसका मतलब इस संधारित्र की धारिता कितना होगा, इसका मतलब मानिए ऐसा कि वो दिया गया है, देखने में लग रहा है कि है, देखने में लग रहा है कि, लेकिन फिजिक्स के सेंस में वो संधारित्र वहां पर है। क्लियर हो गया, ये बात तो स्पष्ट हुआ सबको। थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें काफी 5 अंक में आया था बोर्ड में, ये प्रश्न 5 अंक में बोर्ड में आया था। तो 5 अंक में क्यों आया था, कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट होगा, इसमें कोई ना कोई कॉज होगा। एग्जामिनर इतना मूर्ख तो नहीं है कि 5 अंक में दे देगा। तो 5 अंक में ये प्रश्न दिया गया था, इसका मतलब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट था। फिर से एक बार समझिए, एक बार और समझिए। हम देख रहे हैं कि आवेश अगर मान लेते हैं कि ऐसे आवेश जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे होकर जा रहा है, तो पहली बार किससे गया, C1 से, फिर उसके बाद ऐसे होकर शॉर्टकट रास्ता अपनाना है, किससे गया, C4 से, किससे नहीं गया, पहली बार। दूसरी बार देखिए, दूसरी बार आवेश जब ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ऐसे पहले किससे होकर गया, C2, फिर किससे गया, क्या C5 से गया। मतलब दोनों स्थितियों में से अब तो तीसरा कोई स्थिति नहीं बचा, कोई रास्ते नहीं बचा, समझ रहे हैं। सीधा नहीं लेकर जाना है, शॉर्टकट रास्ता जाना है। बीच में अपनाइए चाहे पहले अपनाइए, शॉर्टकट रास्ता बीच में अपनाइए चाहे पहले ही अपनाइए, समझ रहे हैं। तब ना कहेंगे उसको लघु पर, शॉर्ट मेथड, समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो मैंने प्रत्येक स्थितियों में से, दोनों स्थितियों में से किससे होकर नहीं गया, तो नहीं होकर उससे आवेश गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ फिजिक्स के सेंस में, इसका अर्थ हुआ कि संधारित्र की धारिता का मान कितना शून्य होगा, अर्थात वो संधारित्र है ही नहीं, अर्थात वो संधारित्र। स्पष्ट हो गया, बोलिए स्पष्ट हो गया। तो इस स्थिति में हम इस सवाल को बनाएंगे कैसे। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप में, स्टेप नंबर फर्स्ट में, समझिए क्या स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि जब सेल से आवेश प्रवाहित कराया जाता है, जब परिपथ में सेल से आवेश प्रवाहित कराया जाता है। हम ये सब्जेक्टिव मेथड बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है, ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, उसके बाद हम लोग दिमाग से एकदम हल कर सकते, बिना पेन चलाए हम कर सकते हैं। लास्ट में अभी नहीं, जब हम से परिपथ में सेल के द्वारा आवेश प्रवाहित कराते हैं, तो पहली स्थिति में जब आवेश C1 से होकर चलता है, किससे होकर चलता है, C1 से होकर चलता है, तो फिर C4 से होते हुए B बिंदु तक पहुंचता है, C4 से होते हुए B बिंदु तक पहुंचता है। इस स्थिति में, किस स्थिति में, इस स्थिति में C5 से आवेश प्रवाहित नहीं होगा, C5 से आवेश प्रवाहित, क्लियर।
पुनः जब दूसरी स्थिति में आवेश किससे चलता है? C2 से। किससे प्रवाहित होता है? C2 से प्रवाहित होता है। तो वही आवेश C3 से होते हुए किस बिंदु तक पहुंचता है? इस स्थिति में भी C5 से आवेश प्रवाहित, अर्थात इस परिपथ में C5 पर संधारित्र की कोई आवश्यकता। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया ये बात? तो थोड़ा सा उसमें लिखिए भाषा। 5 अंक में देगा तो ऐसे ही बनाना है, भाषा के वाइज लिखिए। देखिए, जब परिपथ को एक सेल से जोड़कर, आवेश प्रवाहित कराया जाता है, तो पहली स्थिति में आवेश C1 से होकर चलता है। पहली स्थिति में आवेश C1 से होकर चलता है एवं C4 से होते हुए B बिंदु तक पहुंचता है। C4 से होते हुए B बिंदु तक पहुंचता है। C4 से होते हुए B बिंदु तक पहुंचता है। पुनः दूसरी स्थिति में जब आवेश C2 से होकर चलता है, C2 से होकर चलता है, तो C3 से होते हुए B बिंदु तक पहुंचता है। C3 से होते हुए B बिंदु तक पहुंचता है। इन दोनों ही स्थितियों में संधारित्र C5 से आवेश प्रवाहित नहीं होता है। संधारित्र C5 से आवेश प्रवाहित नहीं होता है। संधारित्र C5 से आवेश प्रवाहित नहीं होता है। C5 से आवेश प्रवाहित नहीं होता है, अर्थात परिपथ में C5 का कोई कार्य नहीं है। अर्थात परिपथ में C5 का कोई कार्य नहीं है। C5 का कोई कार्य नहीं है। अतः C5 को परिपथ
अतः C5 को परिपथ से हटा दिया जाता है। C5 को परिपथ से हटा दिया जाता है। C5 को परिपथ से हटा दिया जाता है। ठीक है, देखिए जब C5 को परिपथ से हटाएंगे तो क्या होगा, ऐसा ही ना होगा फिगर। ठीक है, तो ये A बिंदु था, और ये वाला B बिंदु, ऐसा ही ना होगा फिगर। बोलिए, अभी इस तीर के निशान की जरूरत नहीं है, ऐसा होगा ना। अब देखिए, तब अब हमको किसके किसके बीच का ज्ञात करना है, ए और बी के बीच का ज्ञात करना है ना। तो विद्यार्थी इसमें क्या है, यहां से देखिए ये वाला और ये वाला तार को मोड़ा गया है। तार को यहाँ पर क्या किया गया, जैसे यहाँ पर कील होगा, कील के द्वारा मोड़ कर ऐसे लेके गया गया, यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो ये C2 और C3 किस क्रम में होंगे, एक लाइन में है। C2 और C3 किस लाइन में, एक लाइन में है, तो किस क्रम होंगे, होंगे ना। अच्छा, ठीक। और उसी प्रकार से ये C1, उसी प्रकार से ये यहाँ पर तार को मोड़ा गया, तार को मोड़ के ऐसे ले गया। तो ये C1 और C4 ये दोनों एक लाइन में होंगे, ये भी किस क्रम में होंगे, समझ में आ गया। तो अब उस लैंग्वेज के बाद आप लोग को इस फिगर को बनाना है। अब फिर इसके बाद थोड़ा सा सजाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम फिगर को ऐसा बना लें। ये C2 और C3, C2 और एक लाइन में होगा। फिर उसके बाद ये C1 और ये C4, C1 और C4 एक लाइन में होगा। ये बिंदु B है और ये बिंदु A है। ये अब ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों भी। और ऐसा है कि प्रश्न में दिया गया इसका मान 4 है, इसका मान भी 4 है, इसका मान भी 4 है, इसका मान भी। तो पहले इन दोनों को हल कर लेंगे ना। तो 4 4 कितना होगा, आधा, श्रेणी क्रम में आधा होगा ना। तो 4 4 मिलाकर 2, कितना होगा 2। इसका मतलब कि अब पिक्चर ऐसा होगा, ये 2 में बदल गया, किसमें बदल गया, 2 माइक्रोफैराड। और फिर ये भी 4 4 मिलाकर कितना होगा, आधा। इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड। और ये बिंदु B है और ये बिंदु A है। अब बताइए ये दोनों समांतर क्रम में है कि नहीं, तो समांतर क्रम में है, तो अब इसीलिए लिखेंगे CAB बराबर, CAB बराबर 2 + 2, दोनों को जोड़ लेंगे ना, कितना आएगा, 4 माइक्रो